जैसे कि हेड एक सर हम एक न्यूज़ जैसे बता रहे हूँ बताइए। कि उसका हेडलाइन है सर कि सियासतदान से लेकर माहिरीन उठा रहे हैं उंगलियां कोरोना वैक्सीन को लेकर। तो अब यहाँ पे सर जिक्र है कि न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद है डेट, तो यही हो जाएगा आपके डेडलाइन सर। सामने है, इस वक्त अखबार है वो आपके सामने? यस सर। तो आप अपना कैमरा खोल के बता सकते हैं अखबार में आप जो पढ़ रहे हैं? सर ये मेरा इसमें है सर, मोबाइल में। अच्छा, ठीक है। तो उसमें डेट लाइन में क्या है बता दीजिए। डेडलाइन में सर सबसे पहले न्यू दिल्ली है, फिर उसके बाद तारीख है 4 तारीख, जो उर्दू कि में भी न्यू दिल्ली लिखा हुआ है? उर्दू में सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है सर। जी। तो जी मेरे दोस्त, आप क्या पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अब जब हम जर्नलिज्म में आते हैं तो हम हर चीज को खास तौर पर बारीकी से पूरी तवज्जो से उसको देखेंगे। यस। स्क्रिप्ट हमारे सामने है, कोई चीज लिखी है, तो उसको पढ़ने में भी हमारा तरफ से हर तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। दैट इज व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ए जर्नलिस्ट। ओके सर। नौशीन। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डेडलाइन क्या होती है बताइए? सर डेडलाइन सर मुझे पूरा सही से पता तो नहीं है, बट डेडलाइन सर जब जैसे आज की न्यूज़ आई है तो आज की डेट होगी, जगह का नाम होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सर पूरा नहीं जी। पता है अच्छे से। आप मेरी लास्ट वाली क्लास कब देखें? सर लास्ट वाली क्लास मैं नहीं देख पाई थी। आखिरी मर्तबा कब अटेंड किया आप क्लास हमारी? क्या सर? आखिरी क्लास कौन सी थी जो आप अटेंड किए? सर सर मैं क्लास कल तो वाली अटेंड करती हूँ, इससे पिछली क्लास बस नहीं अटेंड किया मैंने। कल वाली क्लास अटेंड किए थे आप? नो सर, नो सर। परसों वाली? परसों तो इतवार था। समझिए कि 5 डेज वीक में हम काम करते हैं, तो आपको पिछली वाली क्लास से मुराद दैट वाज फ्राइडे, जुमे के दिन वाली क्लास? नहीं सर, सर आई वॉज एबसेंट। चलिए ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। हम अभी जो सवाल पूछे हैं सर ना मैं उसको इस हम। ग्रुप पे आज ही ज्वाइन हुई हूँ, मुझे इस ग्रुप का पता नहीं था, और वो गूगल क्लासरूम पे एक वीडियो मतलब लिंक आती थी यूट्यूब वाली, तो उस जी। पे मैं मतलब ऐसे ज्वाइन होकर फिर थोड़ी वीडियो देख लेती थी उस पे, वो चीज़। वही क्लास है। इसमें मसला क्या है, मैं आमतौर पर जब ये गूगल क्लासमीट में आप लोगों से इंटरेक्शन में सारा टाइम चला जाता है, और फिर जो लेट कमर्स हैं वो आते हैं, उनको एंटर करना, तो मैं ज्यादा फोकस यूट्यूब पर रहता हूँ। क्यों? कि उसमें आपकी अटेंडेंस तो हम कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं, बट यस। सिलेबस का जो बिट बाय बिट है, जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है जी। कि जैसे गूगल क्लासरूम में एक स्क्रीन पर सब लोग आ रहे हैं, तो फिर मैं चाहूंगा सबसे बात करता हूँ, लेट क्यों आए वो जानना चाहता हूँ, उसमें ज्यादा वक्त चला जाता है। जैसे आज की क्लास में वही हो रहा है कि हम क्लास स्टार्ट करे बाद एक एक से बात कर रहे हैं, तो उसी में ज्यादा वो हो रहा है। और ये इस तरह का भी मैं समझता हूँ कि एक दो क्लास ऐसी भी होनी चाहिए जहां पर आपसे बात हो, और मुझे भी पता लगे कि आप जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है माफ कीजिएगा, वो आप किस हद तक समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो मेरा जो असल फोकस या प्लेटफॉर्म है दैट इज यूट्यूब। उसमें जी। सहूलियत क्या है कि अब आप इसको रिपीट नहीं कर सकते गूगल क्लासरूम को, बट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लेट भी जी आए हम हैं तो देख आप सकते क्लास हैं बाद में। देख सकते हैं, वो वाली सहूलत है। जी। ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आप को फिर से जो है सो ये वाला सवाल जरूर बताएंगे। इकबाल, MZ इकबाल। इकबाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इकबाल, आपके पास क्या प्रॉब्लम है? आप वो चेक कीजिएगा, आपका माइक या नेटवर्क क्या है आपका, प्रॉब्लम कीजिएगा, चेक कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपको दोबारा अलाउ करेंगे।
इकबाल, नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। रज़ी अख्तर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बताइए आपने हमारी पिछली वाली क्लास में क्या सीखा था? नहीं सर, एक्चुअली मेरा कल ही एनरोलमेंट हुआ है, तो आज मेरा फर्स्ट ही क्लास है। अच्छा, तो रज़ी अख्तर, हम आपका इस क्लास में, इस कोर्स में खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत आपके शुक्रिया सर। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप हमारी पहली वाली क्लास भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है। तो ओके। आपको दो काम करने हैं। एक तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का, तो हम्म। वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अभी जहाँ से आपको लिंक मिला है ना, जी सर जी। जी वहीं उस ग्रुप में, शायद उस ग्रुप में सारे लिंक नहीं होंगे, लेकिन अगर आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ जी पर आपको जो मेरी क्लासेस की लिंक है वो मिल जाएंगे। या फिर अगर आप कहीं से यूट्यूब पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं तो वहाँ पर जो मेरे नाम से ही है वहाँ पर चैनल, उसमें आपका सर सर माफी चाहते हैं, आपका नाम नाम क्या है सर? अच्छा ठीक है, कोई बता सकते हैं क्लास में दूसरे मेरा नाम क्या है? एक्चुअली मुस्तफा अली एग्जैक्टली लिखा है सर। नहीं नहीं, अभी आपका जवाब हम दे रहे हैं, आपका जवाब हम दे रहे हैं। जी। क्लास में कोई स्टूडेंट है जो मेरा नाम बता सकता है? कोई भी नहीं है जो मेरा नाम बता सकता है। वेरी गुड। तो ये देख लीजिए, आप मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि जैसे मतलब इतना पढ़ाता हूँ, कितनी क्लास लेता हूँ समझ जाइए अब आप, कि किसी को मेरा नाम ही नहीं मालूम है। तो चलिए रहने दीजिए, नाम नाम में क्या रखा है? शायद जिनको मालूम होगा सर वो अवेलेबल ना हो अभी, ये भी हो सकता है। चलिए, ये आपके लिए असाइनमेंट है पहला, कि आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरा नाम मालूम करना है। तो आप कैसे मालूम करेंगे? अब ऐसे सर स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है सर, मोहम्मद मुस्तफा अली। जी, यही मेरा नाम है। अलबत्ता जो मेरा क़लमी नाम या वो नाम जिससे मैं लिखता हूँ, दैट इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। और जी। फेसबुक पर भी मेरी यही आईडी है, और यूट्यूब पर भी यही मेरी आईडी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। सरवरी, ओके सर। तो तो इसी बहुत नाम। सारे लोग, जी बहुत सारे लोग मुझे सरवरी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन बहुत ओके। सारे बच्चों के ज़हनों में सवाल उठता है कि ये मेल होके भी ये फीमेल जैसा नाम क्यों है सरवरी? आपके अरे ज़हन में नहीं, आया या? नहीं हाँ बिल्कुल भी जी? नहीं सर, नहीं नहीं, मेरे जहन में तो बिल्कुल भी नहीं आया ऐसा सर। और ये आप जो बता रहे हैं शायद उसके बाद हम जरूर शॉक कर रहे हैं कि आपका नाम जो है लोग मतलब इस तरह से कहते हैं आपके नाम के बारे में। सरवरी। असल सरवरी, जी, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इफ समवन कॉल्स मी सरवरी। और डिपार्टमेंट के जो आप सीनियर स्टूडेंट या दीगर स्टूडेंट से भी बात करेंगे तो स्टूडेंट्स मुझे सरवरी सर के नाम से ही पुकारते हैं। ठीक है? नहीं दरअसल माशाल्लाह, बहुत इसलिए, प्यारा नाम है सर आपका। तो हम लोग भी अच्छा लगेगा हम लोग को भी सरवरी सर कहते हुए। अच्छा आपको मालूम है कि मैं डिपार्टमेंट के बहुत ही जालिम और जाबिर और ख़तरनाक किस्म के टीचर में शुमार होता हूँ। वो सर ये। इसलिए कि, जी। सुन लीजिए, वो इसलिए कि अगर कोई स्टूडेंट मेरी तारीफ करता है तो मैं उसको एक निशान भी बढ़ के नहीं देता। अगर कोई जी। स्टूडेंट मुझे सलाम करता है तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलते, याद रखिए आप। हाँ, जी अलबत्ता ये है कि उस स्टूडेंट की मैं इज्जत करता हूँ, इकराम करता हूँ कि बड़े अच्छे अखलाक वाला तालिब इल्म है। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। ना कोई स्टूडेंट अगर मुझे सलाम ना करे तो उसके मार्क्स कट नहीं होते, उसको मार्क्स कम नहीं होंगे। जितना कुछ वो आंसर स्क्रिप्ट पर लिखेगा इंशाल्लाह उतने ही मार्क्स मिलेंगे। कोई स्टूडेंट अगर मेरी तारीफ करता है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो वो मैं आपको आज की इस पहली क्लास में ही बता रहा हूँ। असल सर, मेरा जो सबक था, जी, मुझे लगता है कि दुआ काफी है सर, अगर आप दुआ देते हैं तो इसकी जगह। और बात रही जालिम की, तो सर तब तो फिर एक यादगार मौका आपके साथ लम्हा रहेगा जो मेमोरीज बनेंगी इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह करे कि, और मसला ये है कि मैं लिखाने से ज़्यादा समझाने पे यकीन रखता हूँ। तो कोशिश करता हूँ बिल्कुल। कि जो कुछ भी मौजू, जिस किसी मौजू पर हम बात करें वो उसको मैं आपको समझाऊँ अच्छे से। जी सर बिल्कुल।
तो आपकी चूंकि आज पहली क्लास है तो हम चाहेंगे आप भी अपना अगर तारुफ करवा दे तो। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। मैं एक्चुअली यहाँ पर मौलाना आज़ाद में पहले भी पढ़ाई कर चुका हूँ, और मैंने डिप्लोमा किया था वहाँ से 2011 टू 14 बैच में, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने हैदराबाद में ही रह के इंजीनियरिंग किया है JNT यूनिवर्सिटी से। एंड देन मैं जॉब में था कुछ सालों तक। उसके बाद फिलहाल मैं अपना कंस्ट्रक्शन का ही कुछ काम कर रहा हूँ हैदराबाद के अंदर। तो फिलहाल इस ईयर जो है एडमिशन लिया है मैंने मास कॉम एंड जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि ये एक्चुअली कुछ ऐसी चीज थी जो जिसका शौक हमको शुरू से रहा है। कुछ ख्वाहिश थी कि चलो कुछ करना है हटके अलग सा। तो हमको, जब मैं डिप्लोमा कर रहा था मौलाना आजाद के अंदर, तब भी ये मास कॉम डिपार्टमेंट के अंदर मेरा मतलब एक्टिविटी रहा है। मैं शायद आपको नहीं पहचान पा रहा था, माफी चाहता हूँ, बट कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ वहाँ पर। तो इसकी वजह से भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहा, और मैं कल्चरल इवेंट्स वगैरह प्रोग्राम में भी अटेंड होते रहा हूँ। दैट्स ऑल सर मेरे बारे में। नेटिव प्लेस कहाँ से, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? एग्जैक्टली सर, मैं बिहार के जहानाबाद का रहने वाला हूँ। जहानाबाद पटना से कितनी दूर है? ये 45 किलोमीटर आता है सर बाई ट्रेन। तो दरभंगा से नजदीक हो गया। नहीं नहीं सर, एक्चुअली ये गया के रूट में आता है। पटना से आप गया की तरफ जब जा रहे हैं तो बीच का स्टेशन जहानाबाद है। जहानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है सर। अ, जी। और जहानाबाद से एग्जैक्टली आफ्टर 45 किलोमीटर फिर गया आ रहा है, तो मीन्स दोनों के तो सेंटर में आपके है। जहानाबाद से दरभंगा कितनी दूर है? सर जहानाबाद से अगर हमको दरभंगा जाना है तो पहले पटना जाना होगा, ये नहीं हो। पटना हाँ, दूसरी तरफ है। पटना जाने के बाद फिर हम वहां से दरभंगा जा सकते हैं बाय बस और बाय ट्रेन जा सकते चलिए ठीक है, हम हमारे आज के सबक पर वापस आते हैं। हैं। जी सर। देखिए सबक वही है कि आम तौर पर कि एक जर्नलिस्ट को, एक सहाफ़ी को, एक मीडिया में काम करने वाले फ़र्द को हर रोज़ नए लोगों से साबिक़ा पड़ता है। बिल्कुल सर। और ये जो नए लोग होते हैं उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स या जो लोग दुनिया देखे हैं वो जानते हैं कि जब हम इलाक़ा बदलते हैं तो ज़बान भी बदलती है, तहज़ीब बदल जाती है, कल्चर बदलता है, तो नाम भी बदल जाते हैं। तो इसमें एक चीज़, आप अगर अच्छे इंसान बनना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसके लिए भी ज़रूरी है, अगर आप अच्छे सहाफ़ी बनना चाह रहे हैं तो तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि ऑलवेज ट्राई टू गिव रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स, जिनके नाम अलग हो सकते हैं, जिनके मज़ाहिब अलग हो सकते हैं, जिनकी रहन सहन, उनका कल्चर सब कुछ अलग हो सकता है। तो उसमें जैसे मैं अपने नाम पे बात करा तो देखिए नाम की अहमियत मैं आपको समझा दूं, तो वो ये है कि नाम ही वो आइडेंटिटी, वो पहचान, वो फख्र है कि जब किसी मुल्जिम को जिस पर इल्ज़ाम है अदालत में वो इल्ज़ाम साबित होता है तो तब वो मुजरिम कहलाता है। और मुजरिम को कहाँ भेजा जाता है? जेल में भेज दिया जाता है। और जेल में जाने के बाद किसी भी मुजरिम को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके नंबर से पुकारा जाता है। क्यों? कि वो सजा है जहां पर किसी से उसका नाम छीन लिया जाए, सजा होती है वो। तो इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वेदर यू आर गोइंग टू do your job in the media field or in any other field, always try to respect इंडिविजुअल नेम्स। लोगों के जो नाम होते हैं वो उनकी पहचान होती है। कभी भी किसी के भी नाम को आप बिगाड़िएगा मत। हाँ, आप जब पहली मर्तबा सुनते हैं किसी का नाम गैर मानूस मालूम होता है, ऐसे मालूम होता है कि आपने नहीं सुना है, देन ट्राई टू स्पेल आउट द नेम इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन ओनली, कि जिनका नाम है। जैसे आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं और वहां पर फर्ज कर लीजिए कि तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, या बंगाल, जब हम जा रहे हैं बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। तो वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स इंडिया के अलग अलग प्लेसेस से कवरेज के लिए जाएंगे। तो बंगाली जो नाम होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं उन स्टेट्स के नामों से जो हिंदी स्टेट होते हैं, या साउथर्न इंडिया के स्टेट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नाम होते हैं वो नाम अलग होते हैं।
तो उसमें रिपोर्टिंग के दौरान जब आप किसी से उसका नाम सुन रहे हैं और आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर आपको नाम लिखना है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, किसी कैंडिडेट के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वो अपना नाम बता रहा है और आपको क्या करना है, वो नाम सुन के अपने अखबार के लिए, अपने मीडिया के लिए, चूंकि हम प्रिंट मीडिया के बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको प्रिंट मीडिया की मिसाल दे रहा हूँ कि वहां पर आपको वो नाम कैसे लिखा जाता है वो आपको जानना है। तो आप बता सकते हैं कोई आप में से कि कैसे आप मालूम करेंगे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, वहां पर जिन साहब से आपका इंटरव्यू हो रहा है या इंटरेक्शन हो रहा है, उन्होंने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम सौमित्रा घोष, कुछ भी, चूंकि हम बंगाल की मिसाल दिए तो वैसे ही बता रहे हैं, तो आप कैसे उस नाम के स्पेलिंग लिखेंगे और कैसे मालूम करेंगे? इफरा। जी, जवाब दीजिए। कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा तो वहां पे तो गेस्ट का नाम लिखा ही हुआ होगा, तो उसका आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। सर लगता है नेटवर्क इशू होगा। नहीं, आ रही है आवाज, इतनी धीमी है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ओ सर, अब आ रही है आवाज क्लियर? जी। सर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा तो उसमें तो चीफ गेस्ट वगैरह का नाम लिखा ही होगा सर, तो उससे तो हम लोग लिख सकते हैं वहां पे नाम। कहाँ लिखा होगा? सर इनविटेशन कार्ड पे होगा या पैम्पलेट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेरी गुड। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इफ यू रिसीव्ड ए इनविटेशन कार्ड, तो उस कार्ड पर लिखा होगा। बट हर मर्तबा हम, अब सवाल इफरा आपने जवाब दे दिया, अब हम दूसरे स्टूडेंट से सवाल करेंगे कि लेकिन हर मर्तबा ऐसे आप फर्ज कर लीजिए किसी रोड एक्सीडेंट को कवर करने के लिए पहुंचे हैं, तो वहां पर आपसे पहले आई विटनेसेस हैं, वहां पर पुलिस पहुंची हुई है, तो अब आप पुलिस वालों से वो इंफॉर्मेशन ले लें कि उस रोड एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ हुई है, तो उसकी आइडेंटिटी आपको मालूम करना है कि गच्ची बाउली शहर हैदराबाद का वो इलाका जहां पर उर्दू यूनिवर्सिटी वाक़ है, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में एक उड़ीसा का एक नौजवान उसमें मर जाता है, हलाक हो जाता है, और पुलिस वालों से आपको पूछना है नाम, तो वहां तो लिखा नहीं होगा नाम। उस वक्त आप कैसे नाम लेंगे? तौसीफ। ये सर उसके साथ जो आईडी कार्ड या कुछ भी होगी तो उससे हम उसका नाम ले सकते हैं सर। गुड। वो भी एक तरीका हो सकता है। यस नौशीन। सर। या फिर सर उसके साथ लोग कुछ अगर होंगे, कोई फ्रेंड वगैरह जो भी उसके साथ तो कोई रहते होंगे, तो फिर उससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि इसका नाम क्या था। ठीक है, नहीं वो तो पुलिस वाले भी बता देंगे, लेकिन आईडी यस सर। कार्ड का आपने जो रेफरेंस दिया है ना, यस वो सर। उसमें आपको उसके स्पेलिंग कैसे होते हैं वो मालूम हो जाता है। क्योंकि यस हमारा सर। सवाल यही था कि किसी का नाम सुन के उसको लिखेंगे कैसे, वो वाला सवाल था, तो वो मुश्किल दूर हो सकती है। यस सर, आईडी कार्ड से हो जाएगा सर। जी। नौशीन नहीं है हमारे साथ क्लास में। इकबाल, क्या इस मर्तबा आपकी आवाज हम सुन सकेंगे? इकबाल। नहीं, आपके पास क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम, आपकी आवाज हम सुन नहीं सक रहे। शबाब। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन, अपना आप अगर हेडफोन यूज कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ताकि जी तमाम आपसे अस्सलाम बात सर। करें। जी वालेकुम सलाम। जी सर, शबाब। शहाब नाम है मेरा सर। शहाब है, शबाब नहीं है सर। शहाब, माफी चाहता जी हूँ सर। मैं, अ, आपका कोई बात नहीं नाम। सर। जी, तो बताइए। अभी आप सवाल जो आपने किया सर, उसका जवाब एग्जैक्टली तौसीफ ने जो दिया है, सेम जवाब मेरा भी है कि आइडेंटिटी कार्ड हो या उनके साथ कोई होंगे जो बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ हो और एक सीरियस हो, एक थोड़ा सही होंगे जो जवाब दे सकते हैं, तो उनसे हम उनका नाम और एड्रेस ले सकते हैं। या फिर कोई उनके साथ ना हो और पुलिस वाले से ही हमें मालूम करना हो, तो हमें उनको सुनना है एग्जैक्टली कि वो बोल क्या रहे हैं। फिर हम हमारे पास जो ग्रामेटिकल स्किल्स हो वो अप्लाई करके मैं उनका नाम सही तरीके से लिख सकता हूँ।
ये वाली सेफ साइड है कि अगर कोई हम हादसे की रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर मरने वाले का नाम अगर स्पेलिंग गलत भी कर दे तो तब कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। जी हाँ। समझ रहे हैं आप इस चीज को, कि मरने वाला ना मरने वाले के रिश्तेदार आके शिकायत करने वाले हैं कि आपने हमारे रिश्तेदार के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है। असल जी मसला उस वक्त पैदा होता है जब हम किसी नेता, किसी पॉलिटिकल लीडर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसी नामवर शख्सियत के हवाले से लिख रहे हैं जो हमारा अखबार भी पढ़ता है, जो बाअसर भी है, तो उस वक्त मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो उस वक्त एक शक्ल ये हो सकती है कि आपने नाम को सुनकर जिस स्पेलिंग और जैसे अंदाज में लिखा है वो आप नाम खुद उन्हीं से एक मर्तबा पूछ लीजिएगा जब आप उनके साथ हो कि सर, अच्छा इसमें होगा क्या कि शायद बहुत सारे लोग हंसेंगे आपके ऊपर, अरे ये कैसा जर्नलिस्ट है, नाम की स्पेलिंग भी जो है यहीं पर पूछ रहा है। बहुत सारे आपके जो साथ में हो सकता है वो हंसे आपके ऊपर, लेकिन याद रखिएगा अगर आप उस गलती के साथ वैसे ही गलत स्पेलिंग के साथ अखबार के लिए, मीडिया के लिए जब लिख देंगे तो जितने पढ़ने वाले हैं वो सब लोग हंसेंगे आपके ऊपर। जी हाँ। तो बेहतर वाली शक्ल कौन सी है? कंफर्म कर ले सर कि जो नाम लिख रहे कंफर्म हैं करके वो जो भी उनके साथ है कंफर्म उन्हीं कर से ले। उन्हीं से माजरत चाहते हुए ये वाली हेल्प ले लें कि भाई आपके नाम को हम कैसे लिख सकते हैं, आप हमारी इस हवाले से मदद जी करिएगा। सर। इकबाल, एक मरतबा आप फिर से ट्राई कीजिएगा कि हम आपसे बात करते हैं। आपने हैंड रेज भी किया था, बात नहीं हो रही आपसे। MZ इकबाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। जी बताइए। सर यहाँ हम रूरल क्षेत्र से हैं अभी, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा इशू रहता है। मैं शॉर्टकट में अपना जब तक आवाज आ रही है इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माइक को थोड़ा सा माई सही सेल्फ डिस्टेंस एम पर रखिए। माइक को आप बिहार। थोड़ा सा सही सही डिस्टेंस पर रखिएगा। आवाज आ तो रही है मगर समझ में नहीं आ रही है। जी इकबाल। मैं ट्राई करूंगा। इस क्लास के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम है प्लस मोबाइल प्रॉब्लम भी है, मोबाइल पूरा का नहीं है, तो जी नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छा प्रोड्यूस करूंगा। आपका उसके कोई लिए सवाल? सॉरी सर। आपने हैंड आज रेस के किया, आपने हैंड रेस किया था, कुछ सवाल है आपका? शायद फिर से। जी आवाज नहीं जा रही थी इसलिए मैं हैंड रेज किया था। चलिए, आप हमारी गूगल क्लासरूम में हैं तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमारी क्लास के लिए। आज की क्लास में देखिए, अब जो स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि हम गूगल क्लासरूम में क्लास लें, तो आज नौशीन जुड़ी थी हमारे साथ, लेकिन फिर से वो किसी वजह से क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, चली जाती हैं। 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही स्टूडेंट हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए आप, मैं 4 स्टूडेंट के साथ क्लास पूरी कर लूँ, और फिर इस जमाने में क्या है कि आपके साथ दो बदू फेस टू फेस कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो आप लोग जो लोग नहीं आए उनका तो नुकसान ही है। और फिर टीचर भी अब जो जो स्टूडेंट्स एक एक बाद में आता जाए उनको 1 on 1 तो नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसे में आप समझिएगा कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से अहमियत इख्तियार कर जाता है। कि रजी अभी बता रहे थे कि उनकी ये पहली क्लास है, उनका अभी हाल ही में एडमिशन हुआ है। तो आप देखिए कि ये आज भी अगर एनरोलमेंट इनका हुआ है तो ये हमारी पहली वाली क्लास को भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वो मौजूद है। तो ये वाला उसका एडवांटेज है। हाँ, शहाब आलम, आपने हैंड रेज किया। जी सर, एक्चुअली जिस ग्रुप में ये लिंक शेयर किया गया है अभी गूगल मीट का सर, एक्चुअली मैं भी उस ग्रुप में नहीं था। जी तो ये लिंक मेरे फ्रेंड ने मुझे सेंड किया है पर्सनली, तो मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग इस ग्रुप में ना हो, तो एक बार हम लोगों को सीआर को बताना पड़ेगा, इसलिए सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं किए होंगे क्लास। ये एक रीजन हो सकता है सर। जी। अच्छा, ये आपकी क्लास का कोई मॉनिटर है, क्लास लीडर, क्लास जी रिप्रेजेंटेटिव? हाँ है, अजहर जमाल आई थिंक। कौन? अजहर जमाल। अजहर जमाल। और ये व्हाट्सएप के जो ग्रुप में मैं लिंक शेयर किया हूँ उसमें मेरे साथ एडमिन कौन है?
वो मुझे पता नहीं है सर, इस ग्रुप में मैं नहीं हूँ। मुझे सर मैं बताता हूँ सर। जी यहाँ पर शारिक अजहर जो है वो है, और एक और मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरसती, ये आप हो, अदनान जमील है, जी। ये दो और जो है आपके अलावा एडमिन है। अच्छा, तो यहाँ पर एक मरतबा मैं कोशिश ये करता हूँ गूगल क्लासरूम का लिंक जो उसमें ज्वाइनिंग कोड है वो फिर से शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ तो जुड़े रहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो अदर एडमिन्स है ना वो क्या करें, गूगल क्लासरूम में भी अगर मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ तो उसको कॉपी करके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दें। इन केस अगर सब लोग वहां से गूगल क्लासरूम से जुड़ नहीं सकते हमारी क्लास से, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से गूगल क्लासरूम के मुकाबले में व्हाट्सएप ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे फोनों में, तो इस जरिए से भी आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है शहाब, जी तो सर। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप भी जुड़ जाइए ना उस व्हाट्सएप ग्रुप से, क्या मसला है आपको? हाँ ठीक हम है सर, यही मैं जुड़ हमारे जाऊंगा। एक्चुअली कुछ ग्रुप में मुझे ऐड किया गया है, इस ग्रुप में मैं ऐड नहीं हुआ हूँ। एडमिन को मैं मैसेज करके ऐड करवा लूंगा खुद को। आपने फीस अदा नहीं की होगी एडमिन की, आप अगर फीस अदा करेंगे तो वो आपको ऐड कर लेंगे। अच्छा ठीक है अरे, सर। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी एडमिन, और मैं ज्यादा ग्रुप में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले ग्रुप में मैं रहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ काम का जहाँ पर कुछ बात हो, और ये इस ग्रुप का भी मकसद ये है कि मैं सवाल, और आज गूगल क्लासरूम में इसी मतलब ये गूगल मीट में इसीलिए आया कि आप लोगों के सवाल नहीं आए, तो मैं ये सोचा कि मैं खुद आप लोगों से सवाल कर लेता हूँ। जी सर। और अभी मेरे हिसाब से 8 तारीख से एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो शायद उसकी भी मसरूफियत हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्लास जरूर लो, लेकिन शायद वो क्लास डिस्टर्ब भी हो सकती है, तो किसी टाइम दूसरा होगा, लेकिन मैं क्लास जरूर लूंगा। आप लोगों को किसी तरीके से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस है वो मैं पूरा आपको समझाऊंगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है शहाब, कुछ बोलना है भी आपको? नहीं बस हो गया सर, यही मुझे बताना था। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ी, आपने हमारे लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप किसी साथी से, आप ग्रुप में हैं, मैं कोशिश जी करूंगा सर। मैं शेयर करूं, या फिर आप किसी साथी से वो लिंक ले लीजिएगा, और वहां पर आप जो जो लेसन देखते जा रहे हैं वहां पर कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए इकबाल, आप अपना माइक का क्या है प्रॉब्लम वो देख लीजिएगा। बाकी के सभी से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लास वो मिस कर चुके हैं वो दोबारा जाइएगा उस पर, और वहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब भी करे हैं तो चैनल को, तब आपको क्या होगा कि सहूलत होगी, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको उसके पूरे लेसन्स देख सकेंगे। बेहद शुक्रिया। और कोई किसी को कोई सवाल है? सर मैं कुछ जानना चाह रहा था, जी ये क्लास का टाइमिंग कुछ फिक्स होगा सर, या फिर रोटेशन होते रहेगा आपकी क्लास का? नहीं नहीं, अभी मसला ये है वो बताया ना मैं, अभी एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, तो उसमें जी अब अगर टाइम टेबल फिक्स कर दें तो फिर हम वो एग्जाम की रूटीन, आपकी पूरी क्लासेस बंद हो जाएंगी, क्योंकि सभी टीचर्स की उधर जिम्मेदारी है एग्जाम के दौरान। मतलब तो अब कुछ दिनों उसको के थोड़ा बाद फिर। जी। थोड़ा सा का फ्लेक्सिबल रखिएगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल का हो या व्हाट्सएप का हो, इसका मकसद भी ये है कि भाई अगर टीचर लेना चाह रहा है और थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले भी आपको इंटीमेट हो जाए तो वो मिल जाए। और मैं ये रख रहा हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी वजह से मेरे इंटीमेशन पे उसी वक्त ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन आप गूगल क्लासरूम पर यूट्यूब पर जाकर उसको रिपीट देख ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए और कोई सवाल? किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सर।